जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोज़ाना की तरह आज हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं जनाब डीजल साहब। दुनिया में करोड़ों लाखों रुपया लगा के डीजल निकाला जाता है, लेकिन हम वो खुशकिस्मत कौम है जिसमें 27 तारीख को डीजल बगैर किसी पैसे के खुद ब खुद निकलेगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं ये मौलाना डीजल साहब। ये ऐसी सियासी तवाइफ हैं जो नाचने के काबिल तो नहीं रही, लेकिन इस बात पे बस जिद हैं कि वो नाचेंगी जरूर और नाच कर दिखाएंगी। और इस नाच में वो पहले 2 दफा जलील हो चुकी हैं। सेनेट के आपने इलेक्शन देखे जिसमें उनको काफी जलालत का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जो है वो इस बात पे बजिद है कि वो आपको नाच के दिखाएंगी इस्लामाबाद के अंदर। तो ये ऐसी तवाइफ है जिसने सबसे पहले जरदारी से पैसे लिए नवाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ से पैसे लेके जरदारी के खिलाफ मार्च करते रहे, फिर इन दोनों से पैसे लेके आजकल ये इमरान खान के खिलाफ करने के चक्कर में है। ये बंदे से सिर्फ पहली दफा जो है वो कुर्सी छीनी है काफी अरसे बाद, तो इसको सुकून नहीं आ रहा है। इस बंदे को सुकून ये नहीं आ रहा कि इसके अगले 4-5 साल निकलेंगे कैसे। इसका कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा सिर्फ उसका एक है, एक सीट है। ये मेरे साथ मौलाना साहब बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं इनको कि ये बड़े मुतमिर बैठे हुए हैं और इनको ये है कि बस फटाफट जो है ना ये हुकूमत उतरे और इनको दोबारा जो है वो 22 नंबर जो मकान है वो दोबारा अलॉट किया जाए और इनको दोबारा वही हलवे खिलाए जाएं और इनको वही सीटें दी जाएं और ये कश्मीर कमेटी का अगले इनको 50 साल भी इनकी आने वाली नस्लों को भी जो है वो संवारा जाए। इनके भाइयों ने, इनके बच्चों ने, उनके सारे खानदान ने प्लाट लिए, हुकूमत से प्लाट लिए, उनको ब्लैकमेल किया। ये ऐसे हरामी लोग हैं जो मजहब के नाम के ऊपर इतना कुछ कर रहे हैं, जो मजहब का कार्ड खेल के लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं। इनको इस्लाम के साथ कोई तलक नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए। जब ये तरमीम हुई थी उसके अंदर खत्म नबूवत के अंदर, तो तब नवाज शरीफ का दौर था जिसके अंदर हुई थी और ये उसमें सीटें लेके आराम से बैठे हुए थे। उसके बाद जब लाल मस्जिद पे हमला होता है तो उस वक्त ये कहां पे थे? उस टाइम इन्होंने मुशर्रफ से प्लाट लिए थे, तब ये कहां पे थे? कौन सा था इनका इस्लाम? उसके बाद जो है फाटा में जितना ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मदरसों पे हमले हुए, ये बंदा कहां पे था? इस बंदे को कुछ पता था? 10 साल ये चुप करके बैठा रहा कश्मीर के ऊपर। अब अगर इशू कश्मीर का शुरू हुआ है तो इस बंदे ने उसके ऊपर भी बात करना शुरू कर दिया है। इसका दीन के साथ कोई दूर तक भी तलक नहीं है। ये ऐसा बंदा है जिसके पास पहली दफा सीट नहीं आई है और ये इस बंदे ने इस तरह शुरू कर दिया है। इसका आगे मकसद क्या है? पहली तो ये है कि जिसको मर्जी कादियानी बना दें, जिसको मर्जी मरजई बना दें, जिसको ये फलां चीज काफर हो गया, ये यहूदियों के एजेंट हैं। मैं कहता हूं कि मौलाना साहब आप मिलके, ये मौलाना साहब के बंदे भी सारे ये दुआ करें कि जिस जिस बंदे ने पाकिस्तान से हराम खाया है या गरीब लोगों का पैसा कमाया है, अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद कर दे, उनको गर्क कर दे। मौलवी साहब आप भी आमीन कहें। और जितने लोग सुन रहे हैं ना, अगर इमरान खान ने खाया है तो वो भी गर्क हो, अगर ये मौलाना साहब ने खाया तो ये भी तबाह बर्बाद हो जाए, इनकी नस्लें बर्बाद हो जाए, इनके खानदान बर्बाद हो जाए, क्योंकि इन्होंने मजहब के नाम के ऊपर लोगों को बेवकूफ बनाया है। और मजहब ये क्या, ये मौलाना साहब है पहले ये बताएं। ये जो बंदे ने 2% वोट भी नहीं लिए और ये चाह रहा है कि 98% जो वोट लेके बंदा आया उसको निकाल दिया जाए। आज अगर इसको सीट मिल जाए तो ये सारे काम हलाल हो जाएंगे, हर चीज हलाल हो जाएगी। ये बंदा 1 मिनट में हर चीज को हराम कर सकता है, हलाल कर सकता है, क्योंकि ये मजहब का कार्ड खेल रहा है। और ये ऐसे बंदे हैं, ऐसी सियासी तवाइफें हैं जो कोई काम नहीं करती। ये सिर्फ जो है जो बंदा आता है उसके सामने नाच के उससे अपने पैसे वसूल करती हैं। ये अपने बच्चों को, जो मदरसे के बच्चे हैं मासूम, उनको आगे लगा के ये सिर्फ क्या चाह रहा है कि हुकूमत में उसको एक सीट मिल जाए, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। इसको खान ये दुनिया सबको समझ आ रहा है, पूरी की पूरी दुनिया को, लोगों के अगर जमीर जिंदा है तो इन बंदों को जूते मारो, इनको लानते भेजो इनके ऊपर जो लोग ये काम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों का, और ये क्या औरत की उम्र नहीं, ये शहादत के लिए अब जा रहे हैं जी, शहादत हो रही है वहां पे, शहादत के जज्बे से जा रहे हैं। हम लोग जहाद करने जा रहे हैं, हम इनके जहाद में इनके साथ हैं। किस चीज का जहाद करने जा रहे हैं पहले ये बताएं। जहाद वहां पे कंटेनर पे किया जाता है, बुलेट प्रूफ 3 कंटेनर बन गए इनके लिए जिसके ऊपर ये जहाद करना चाह रहे हैं। तो ये जहाद इनका ये वाला जहाद है। उसके बाद आप कहते हो यार, ये मैं कहता हूं इन दोनों में से जो है ना, इमरान खान या मौलाना साहब, जिस बंदे ने भी हराम खाया है या इस मुल्क का हराम लूटा है या हराम लोगों के साथ रहा है, अल्लाह ताला उसको तबाह और बर्बाद कर दे। अगर वो इमरान खान है तो वो तबाह बर्बाद हो जाए, अगर ये मौलाना डीजल है तो ये तबाह बर्बाद हो जाए, क्योंकि इसने डीजलों के परमिट लिए, पता नहीं क्या क्या किया। ये थकी तवाइफ है, मैं बार बार कहता हूं थकी तवाइफ है ये। मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूं?
کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. یہ لوگوں کو خود پتہ ہے. یا اسلام کا نام بدنام کرنے والا یہ بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, سب سے زیادہ اسلام کو نقصان اس بندے نے پہنچایا ہے. تو جتنا ہو سکتا ہے ان لوگوں کو پہ لانتے بھیجیں, ان کو لتر مارے, ان کو ابھی لتر پڑنے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے, ان کو تباہ و برباد کر دے, ان کی آخرت بھی خراب کرے. دین تو انہوں نے خراب کر ہی دیا ہے. اس ملک کے اندر دین کا بیڑا گرک کرنے والا صرف یہ مولوی, واحد مولوی ہے جس نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے. اسلام کا نام استعمال کر کے اس نے کھایا حرام, غریبوں کا مال کھایا ہے. تو یہ بڑی لمبی باتیں ہوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے. سارے میرے ساتھ مل کے کہیں آمین.